नमस्कार मंडळी आणि स्वागत आहे तुमचं परत आपल्या नवीन ब्लॉगमध्ये। तर आजचा जो ब्लॉग आहे तो आपला दुसरा भाग असणार राजस्थानचा। या राजस्थानच्या दुसऱ्या ब्लॉगमध्ये आपण बघणार पॅलेस बघणार आहोत आणि त्याचे आर्किटेक्चर जे त्या काळात केले आणि राजस्थान जास्त का फेमस आहे, लोक का राजस्थानात जातात, तर ते आपण बघण्यासाठी आपण आता हा दुसरा व्हिडिओ बघणार आहोत। तर चला माझ्याबरोबर आता राजस्थानच्या दुसऱ्या भागामध्ये। तर मंडळी आता आपण राजस्थानमध्ये बोट राईडनी चालू आहोत आणि अशी आता वेगवेगळी ठिकाणं आपण बघणार आहोत। तर मंडळी आता हे समोर जे बघताय ते ताज हॉटेल आहे, ज्याचं एक फ्लोअर वरती आहे, बाकी सगळे फ्लोअर पाण्याखाली आहेत। हे जे समोर तुम्ही आता बघताय ते आहे जग मंदिर। आता जग मंदिर हे पिचोला लेकमध्ये राजस्थान उदयपूर या आयलँडवरती बांधलं गेलेलं आहे। चारी बाजूला हे आर्टिफिशियल लेक हा तयार केलेला आहे आणि त्याच्या मधोमध जो बांधलं गेलं आहे ते आहे ते जग मंदिर। आणि याचा आर्किटेक्ट आहे ते एवढं खूपच सुंदर आहे आणि फोटोग्राफी तर खूप छान येतातच। त्याचबरोबर मी असं तुम्हाला सजेस्ट करीन की तुम्ही जर ते आलात तर तुम्हाला एक वेगळाच आनंद भेटेल आणि की एक वेगळाच छानच असं काहीसा परिसर आहे की ना। तर 100% मी ते सांगेन तुम्ही याच इथे, रिकमेंडेड आहे। हा जो तुम्ही बघताय तो पिचोला लेक, ज्याच्याबद्दल मी तुम्हाला आता सांगत होतो। साधारणपणे 1 ते 1.5 तासाची बोट राईड आहे आणि म्हणून ठिकाणं ही भरपूर अशी बोटनीच दाखवली जातात की नाही। तर आता त्यातले आता आपण अजून काही ठिकाणं बघणार आहोत। तर पुढील प्रमाणे आपण म्हणजे आता बघतच आहोत हळूहळू करून। तर मंडळी आता या जो अंबराई घाट आहे ह्याला दुसरं नाव म्हणजे ऑफिशियल नाव याचं मंजी घाट असं होतं। हे आपला नगर परिषद उदयपूरचं त्यांनी हे बांधलं गेलेलं आहे, म्हणजे ते मेंटेन करतात, ओनर आहेत त्याचे। आणि ह्याची फक्त अशी खासियत आहे की इकडनं आपल्याला सिटी पॅलेससुद्धा दिसतो, जे आता मी तुम्हाला दाखवणार आहे, तर ते पण बघून घ्या। ह्या बोट राईडने आपल्याला अशा बऱ्याच गोष्टी बघायला भेटतात आणि या जे आपल्या उदयपूरमध्ये जवळपास आहे, म्हणजे आपल्या रोडनी न आता आपण बाहेरून पाण्यातनं सुद्धा हा मोमेंट जो आहे तो एन्जॉय करू शकतो। तर आता आपण जो बघत आहोत तो म्हणजे शीश महल। शीश महल म्हणजे आरशाचा महाल असं पण म्हटलं जातं मराठीमध्ये। तर हा जो महाल ह्याच्या करण्याकरिता बनवलेला आहे। त्या काळात ज्या राण्या होत्या त्यांना बाहेर पडता यायचं नाही आणि रात्रीच्या वेळेस त्यांना चंद्रतारे बघून झोपायचं असतं, तर त्याकरिता हा बांधला गेलेला हा शीश महल, जेणेकरून गरमीच्या वेळीसुद्धा ती लोक आतमध्ये असली तरी ते महाल जो आहे तो पूर्ण थंड राहील।
अशा प्रकारे हा बांधला गेलेला हा शीश महल आहे. तर त्या रात्रीच्या ज्या 2 ते 3 मेणबत्त्या जरी लावल्या तरी ते त्याचं रिफ्लेक्शन पडून त्याच्यातनं असं चंद्रतारे असल्यासारखं वाटायचं आणि आकाश पूर्ण क्लिअर दिसत आहे. तर असा काहीसा व्ह्यू होता आणि ह्याच कारणासाठी हा बांधला गेलेला हा शीश महल आहे. इकडे फेमस पिक्चर जो आहे मुघल आझम यातलं एक गाणंसुद्धा शूट झालं आहे, प्यार किया तो चोरीने की असं जे गाणं आहे ते पण ह्याच महालामध्ये शूट केलं गेलेलं आहे. तर हा आता आर्किटेक्ट तुम्ही बघू शकता किती सुंदर प्रकारे हा बांधला गेलेला हा शीश महल. ग्लास पर फेमस है उसी प्रकार एक मार्बल कार्विंग भी वर्ल्ड फेमस है. जब 350 साल पहले मार्बल कार्विंग है, बहुत सुंदर कार्विंग जिसे मैचिंग कार्विंग कहते हैं, वो मैं कार्विंग आप लोगों को दिखाता हूँ. उसके बाद आपको फोटोग्राफी का टाइम मिलेगा. अंदर अलाउ नहीं है, पूरा बंद कर रखा और ये था दीवाने कार जो स्पेशल मीटिंग के लिए चूज है. हम बाहर से फोटोग्राफी करेंगे तो आइए, बहुत प्यारी कार्विंग मार्बल दिखाने के बाद आपको फोटोग्राफी का टाइम मिलेगा. तर मंडळी आता आपण चाललो आहोत ते म्हणजे सिटी पॅलेसमध्ये आणि ह्या बंदुका आहेत आणि आपण आता हा जो समोर बघतोय हा एक मोठा जार आहे आणि ह्याची माहिती जी आहे ती आता पुढे दिलेली आहे. तर तुम्ही पाहिजे तर पॉज करून हे वाचू शकता की नाही. असे 2 मोठे मोठे हंडे आहेत आणि त्याची पूर्णपणे माहिती जी आहे ती दिलेली आहे. तुम्ही पॉज करून एकदा बघून घ्या. उन्होंने काबुल की 5 राज्यों में विजय प्राप्त की थी और उन्हीं 5 राज्यों के 5 का झंडा बनाया था जो उनका विजय का प्रतीक है. अभी 2 छोटा फ्लैग और है वहाँ पर. तो 2 फ्लैग का मतलब है अभी मार्ग यहाँ पर है. एक बड़ा है 100%, एक छोटा है 25%. 100 + 25 को मिला के बनता है 1.25. और जयपुर सिटी का मार्ग टाइटल मिला हुआ 1.25 का. तो 1.25 के रूप में अगर 2 फ्लैग वहाँ पर है, मार्ग यहाँ पर हैं. 1 फ्लैग है मतलब मार्ग यहाँ पर नहीं है. तो अभी 2 फ्लैग लगे हुए मतलब अभी मार्ग यहाँ पर है. अब मार्ग कौन है, क्या नाम है, उनको फोटो में आपको दिखाऊंगा. यहाँ पर ये जो गेट दिखाई दे रहा है वो एंट्री गेट है रॉयल फैमिली का अंदर जाने के लिए. अभी रॉयल फैमिली जिस पैलेस के अंदर आती है वो इसी रास्ते से आती है. लेकिन जिस गेट में एंट्री किया वो पब्लिक और टूरिस्ट के लिए है. एक दूसरा गेट और बना हुआ है जो सीधा ओनली फॉर रॉयल फैमिली के लिए और रॉयल गेस्टों के लिए है. और वो गेट ओपन होता है पिंक सिटी गुलाबी नगरी और इसी रास्ते से गाड़ी अंदर जाती है. ये जो सुंदर हॉल आप देख रहे हैं ये था दीवाने खास. दीवाने खास और दीवाने आम आपको हर पैलेस एंड कोर्ट के अंदर मिलेगा. दीवाने आम पब्लिक मीटिंग के लिए और दीवाने खास और स्पेशल मीटिंग के लिए. तो ये था दीवाने खास जो स्पेशल मीटिंग के लिए यूज़ करते थे. राजा मिनिस्टर से अपनी मीटिंग करते थे लेकिन रानियों के पर्दा सिस्टम होता था, बाहर अलाउ नहीं होती थी. तो हर महल में हवा महल बनाया जाता है, यानी एक ऐसी जगह जिससे रानियाँ बाहर वाले को देख सके लेकिन बाहर रानी का चेहरा नहीं देख पाए. ये देखिए दिखाई देगा बिल्कुल हवा महल की स्क्रीन इस प्रकार बनी कि अंदर जो रानियाँ बैठे कि वो बाहर वाले को देख सकती है लेकिन बाहर रानी का चेहरा नहीं देखता. आज यहाँ दीवाने खास का जो सबसे मेन अट्रैक्शन है कि बर्तन दिखाई दे रहे हैं. ये चांदी के सबसे बड़े बर्तन है पूरे वर्ल्ड के अंदर. सवाई माधव सिंह सेकंड जयपुर सिटी के 9वें नंबर के महाराजा अपने मल्टीपर्पज यूज के लिए सिर्फ गंगा जल का पानी काम में लेते थे. नहाने के लिए, खाने के लिए और पीने के लिए. और गंगा जल का पानी यहाँ से 500 किलोमीटर दूर हरिद्वार से आता था. अब दिल्ली तो ला नहीं सकते थे, उसके स्टोर के लिए बर्तन बनाया. एक स्टोर रखने के काम में आता था और दूसरा गंगा जल लाने के काम में आता था जो हरिद्वार से लेके आते थे. 1902 में 1902 में क्वीन विक्टोरिया ने उन्हें इनवाइट किया इंग्लैंड आने के लिए. और जब वो इंग्लैंड जाने की तैयारी कर रहे थे तो उन्हें खबर पड़ी कि जो गंगा रिवर है वो इंडिया में ही है, इंग्लैंड तक कंटिन्यू नहीं है. इसलिए उन्होंने इन दोनों को गंगा जल से भर के शिप की सहायता से इंग्लैंड लेके गए, जिनके कारण इन दोनों का नाम मेंशन है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर कि वर्ल्ड के सबसे बड़े चांदी के बर्तन सिंगल पीस ऑफ सिल्वर के हैं. 345 किलोग्राम एक का वजन है. 4000 लीटर एक ही कैपेसिटी है और बिना पासपोर्ट वीजा के फॉरेन भी घूम चुका है. तो यहाँ पर फोटोग्राफी अलाउ है. लेकिन उससे पहले अभी जो रॉयल फैमिली यहाँ पर रहती है तो 5 में मैंने आपको बताया उनकी लेटेस्ट फोटो यहाँ पर लगाई गई. वो लेटेस्ट फोटो आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं फोटोग्राफी का टाइम दूंगा. आइए रॉयल फैमिली की लेटेस्ट फोटो देखते हैं हम लोग. तर मंडळी आता आपण आलो आहोत ते म्हणजे पद्मिनी पॅलेसला. पद्मावत हा मूवी जर तुम्ही बघितला असेल तर थोडंफार तुम्ही
कोरिलेट करू शकता, कारण की इकडेच पद्मावतीची शूटिंग झालेली होती आणि ह्याच पॅलेसमध्ये, आणि थोडेफार इश्यू पण झालेले जेव्हा शूट करत होते असं आपले गाईडनी सांगितलेलं आहे. आता थोडीफार याची पुढची जी माहिती आहे ती आपला इकडचे लोकल गाईड जे आहेत ते तुम्हाला देतील. तर बघूयात आपण ते काय सांगतात. और सेम 3 चारों डायरेक्शन में वो 15-15 फीट की दीवार है। जो बालकनी मैंने आपको जो दो हमने उधर देखी, तो उधर है और उधर है। लेकिन इस डायरेक्शन में बालकनी नहीं है। जो दीवार को अकॉर्डिंग इस डायरेक्शन में बालकनी शुभ नहीं होती है, इससे बालकनी न बना के ये नहीं बना। आजा जय इस राजा घुमा कर सेंटर में जो जगह है इसे कहते हैं जनाना खास। जनाना मीन्स लेडीज खास चेटिंग प्लेस। जब राजा युद्ध करने बाहर चले जाएंगे, रानियों को पूरी लाइफ एक ही पैलेस से गुजारनी पड़ती थी, बाहर अलाउ नहीं होती। तो रानी यहाँ पर आती थी, आपस से गेम करना, फंक्शन करना, फेस्टिवल बनाना, चेटिंग करना, वो यहीं पर ही करती। और रानी को जो मार्केट भी लगता था वो यहीं पर लगता था। रानियाँ अंदर बैठती थी, बाहर ट्रांसपेरेंट पर्दे होते थे और बाहर यहाँ पर आर्टिस्ट होते थे जहाँ रानी का मार्केट भी लगा करता था। इस जगह को अगर आपने देखी जोधा अकबर मूवी, जिसे ऐशर का बेडरूम बताया गया था, तलवारबाजी का सीन हुआ था, वो जो कंप्लीट सेट बना था ना, वो 15 दिन तक वो सेट यहाँ पर बनाया गया। तो ये वही जगह जहाँ पर पूरा शूटिंग जोधा अकबर का, जब ऐशर की शादी के बाद आमिर में आती है ना, वो सीन यहाँ पर फिल्माया गया। अब यहाँ पर एक अपार्टमेंट है रानी का, पटरानी का अपार्टमेंट, जिसे गवर्नमेंट ने रेनोवेट करके वैसा ही बनाया जो ओरिजिनल था। आइए वो देखते हैं फर्स्ट नंबर रानी का अपार्टमेंट ओरिजिनल कैसा होता था 400 साल पहले। तो ये देखिए, ये था फर्स्ट नंबर रानी पटरानी का अपार्टमेंट, जिसको गवर्नमेंट ने रेनोवेट करके वैसा बनाया जो ओरिजिनल था। एक अपार्टमेंट इधर है, दूसरा इधर है, सेंटर में। तो एक लैंड 3 अपार्टमेंट है। ऊपर बालकनी दिखाई दे रही है। बालकनी नीचे उतरने का देखिए रास्ता इस तरह का होता। अगर इधर आना है तो सीधी से इधर आ जाएगा, नहीं तो उधर चला जाएगा। और ये ओरिजिनल 12-12 फीट की दीवारें होती थी जो ओरिजिनल हुआ करती थी। अगर इधर आ गए तो उधर रानी को पता नहीं पड़ेगा राजा कौन सी रानी के पास है। गेट यहाँ पर नहीं लगाए गए। गेट ओनली बेडरूम और किचन में लगे हुए हैं। बाकी सारे ओपन एरिया की राजा कभी भी कहीं भी किसी के पास भी जा सकता है। और राजा मानसिंह के अलावा कोई दूसरा राजा इस पार्क के अंदर अलाउ नहीं होता था, इसे मानसिंह महल कहा गया है। और इसी जगह को मैंने कहा भूल भुलैया भी कहा गया। भूल भुलैया इसलिए कहा गया कि जब रानियाँ इंतजार करेगी राजा का तो सुंदर भी रहेगी, फिट भी रहेगी। राजा भी कंफ्यूज हो जाता तो कौन सी के पास जाना है। तो कंफ्यूज होने से बेटर था पूरी रानियों को एक साथ बुलाता था अपने अपार्टमेंट में और एक गेम खेला करता था जो बचपन में आपने बहुत खेला हुआ, छुपन छुपा का गेम। राजा रानी को कहता था किसी अपार्टमेंट जाके मैं छुप रहा हूँ और जो रानी मुझे ढूंढ लेगी उसी का दिन होगा। तो ये गेम राजा रानी की तरह खेला गया, इसलिए इसे कहा गया भूल भुलैया। तो सारे अपार्टमेंट, सारी बालकनी, सारे रास्ते एक जैसे बने हुए हैं। ओके, अब यहाँ पर बहुत से राजा आए हुए हैं, तो उनकी भी इच्छा हो रही होगी ऊपर से बालकनी से रानी दिखाई कैसे देती हो। ओके, तो अभी हम एक छोटा सा राउंड करूँगा 5 मिनट का, यहाँ पर राजा लोग फील कर पाएंगे। वैसे आज रानियों का भी टाइम है, इसलिए रानी भी ऊपर चलेगी। तो हम इस रास्ते जो ऊपर जाएंगे बालकनी से, तो जो चीज़ें मैंने आपको 3 नंबर डायरेक्शन में वो आपको ऊपर पूरा व्यू देखने को मिलेगा। वो देखने के बाद जो मैंने कॉरिडोर बताया जिसे मानसिंह जी घुमा करते थे, वो कॉरिडोर यही है जहाँ से हम इस कॉरिडोर में आएंगे। इस कॉरिडोर से इस बालकनी से भी देखेंगे और यहाँ से फिर पीछे से रास्ता नीचे हम यहाँ पर आएंगे। तो हमारा पूरा अच्छा व्यू जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो सारा एक बार में क्लियर हो जाएगा। ओके, तो 5 मिनट हम ऊपर का राउंड करेंगे। ऊपर जाना, गैलरी में रहना है, बाहर नहीं निकलना। ये पूरी भूल भुलैया सारे एक जैसे बने हुए हैं। लेकिन ऊपर वही लोग चलेंगे जो सीढ़ियाँ चढ़ सके। ये सीढ़ियाँ दिख रहे हैं आप, यहाँ पर 1 फीट की है और आगे 1.5 फीट भी है। तो वही लोग चले जो सीढ़ियाँ चढ़ सके। और ओरिजिनली सीढ़ियाँ इसी प्रकार की होनी चाहिए ज्योतिष और वास्तु के अकॉर्डिंग। इसलिए आज भी हम राजस्थान के जो नए घर बनते हैं हम पूरा ज्योतिष वास्तु के अकॉर्डिंग बनाते हैं, वो इसी प्रकार के बनाते हैं। हम लोगों ने क्या किया, कंफर्टेबल के लिए चलते चलते गायब कर दिया और लिफ्ट का यूज़ करने लगे। और आज उसका फ़ायदा क्या हुआ कि फिट रहने के लिए हमें जिम एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपको अपनी रानियों को फिट रखना है, जिम एक्सरसाइज नहीं करवाना है, तो अपने घर में इसी तरह की सीढ़ियाँ बनाना, 2-3 बार ऊपर नीचे हो लेगी, हमेशा फिट रहेगी, जिम एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ी। और ज्योतिष वास्तु को फॉलो करेंगे आप लोग। तो आइए हम 5 मिनट राउंड करेंगे और जो लोग नहीं चल सकेंगे वो यहीं रुकेंगे। बाकी आइए वरती जाता येत नाही त्यांनी इकडे थांबा त्यांच्या
आता आपण चाललो आहोत ते म्हणजे बिर्ला मंदिरला. तर राजस्थानमध्ये सुद्धा एक बिर्ला मंदिर आहे आणि याची खासियत अशी की हा पण पूर्णपणे मार्बलनी बांधला गेलेला आहे. तर आपण आता तो बघूया. आतमध्ये शूटिंग तर अलाउड नाही आहे, पण आपण आजूबाजूचा परिसर बघून घेऊया. तर म्हणजे आता आपण आलेलो आहोत ते म्हणजे जंतर मंतरमध्ये. जंतर मंतरमध्ये 19 ॲस्ट्रॉनॉमिकल इन्स्ट्रुमेंट आहेत आणि जे काही राजपूत किंग सवाई जयसिंग यांनी बांधले गेलेले आहे 1734मध्ये. आणि याची खासियत अशी आहे की इथे सगळ्यात मोठा जगातला सनडायल जो आहे तो आपल्या या राजस्थानमध्ये इकडे बांधला गेलेला आहे. त्या काळात घड्याळ हा प्रकार खूप कमी होता, तर मग आता टाईम कळायचं नाही, त्याकरिता हे बांधले गेलेले काही घड्याळाचे वेगवेगळे प्रकार आहेत जे तुम्हाला आता मी दाखवणार आहेत. आणि त्यातलाच हा एक सनडायल जो सगळ्यात मोठा या जंतर मंतरमध्ये बांधला गेलेला आहे जयपूरमध्ये. तर चला आता आपण हळूहळू करू एक एक मॉन्युमेंट्स बघत जाऊया. मास्टरपीस सवाई थे, इसी प्रकार ये यंत्र भी मास्टरपीस है और ये दिन और रात दोनों में काम आता है. इसलिए महाराज ने अपना खुद का नाम इस यंत्र को दिया और ये जाना गया जय प्रकाश यंत्र के नाम. जय में जय सिंह और प्रकाश में सनलाइट. अभी हम मालूम करेंगे राशि कौन सी चल रही. 12 महीने की 12 राशि होती है, लेकिन आज कौन सी राशि चली हमें यहाँ पर मालूम होगा. अब इस यंत्र को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है. एक पार्ट यहाँ पर है और बी पार्ट यहाँ पर है. दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है. यहाँ की खाली जगह का जो मार्बल है वो वहाँ रखा गया और वहाँ की खाली जगह का मार्बल यहाँ रखा गया है. अगर दोनों को एक साथ मिला दें इस तरह एक बनता है. 300 साल का 1 ग्लोब. तो पहले उन्होंने एक ही पार्ट के अंदर बनाया था, तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है. जब उन्होंने एक में बनाया और फ्यूचर के बारे में सोचा कि फ्यूचर में पंडित लोग एस्ट्रोलॉजर कैलकुलेशन के लिए अंदर जाएंगे, मेंटेनेंस के लिए अंदर जाना पड़ेगा, तो ये लाइनें मिसिंग होगी. इसलिए फ्यूचर का सोचते हुए इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. और जैसे 2 पार्ट में डिवाइड किए, राइट एंड लेफ्ट में अभी भी अंदर जाने के रास्ते हैं. अभी भी एवरीडे एस्ट्रोलॉजर यहाँ पर आते हैं और कैलकुलेशन करने के लिए अंदर जाते हैं. अब ये काम किस तरह करता है अभी हम अंदर जा नहीं सकते, हम दूर से देख सकते हैं. ये काम कैसे करता है, राशि कौन सी चल रही है, उसके लिए देखिए इस सेंटर में लाइन दिखाई दे रही है, स्केल की तरफ जा रही है. इस लाइन को कहते हैं इक्वेटर लाइन, जो ईस्ट टू वेस्ट जाती है. और इस तरह की ईच मार्बल पे ये 6 लाइनें हैं, जो इन मार्बल स्लैब को 6 ब्लॉक में डिवाइड कर रखा है. हर मार्बल में देखिए हिंदी में कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ब्लैक में. हर मार्बल पे ये जो ब्लैक में लिखे हुए हैं ना, हर मार्बल के ऊपर ये 12 राशियों के नाम लिखे गए हैं हर मार्बल के ऊपर. ओके. अब आज कौन सी राशि चल रही है वो मालूम करने के लिए ये तार के सेंटर में आयरन रिंग दिखाई दे रहा है. इस रिंग को सूर्य माना गया है. तो सूर्य का जो लाइट है वो रिंग पे आता है और इस रिंग का शेडो या तो मार्बल पे गिरेगा या गैप के अंदर गिरेगा. तो जब मार्बल पे जहाँ पर गिरेगा 1 आवर के लिए और 1 आवर के बाद ये चला जाएगा गैप के अंदर. तो 1 आवर जब गैप के अंदर रहेगा तो ये काम नहीं करेगा. लेकिन 1 आवर वेट नहीं करते, ये गैप वाला पार्ट वहाँ रखा गया है. लेकिन 1 घंटे के बाद जब इसका शेडो मार्बल पे जहाँ पर गिरेगा वहाँ पर राशि का नाम लिखा गया है और वो राशि 1 महीने तक चलेगी. और इस राशि को बोलते हैं सूर्य राशि. तो ये जो मैंने आपको बताया स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर मालूम होती है चंद्र राशि भी, उसकी लगन राशि जिसे हम बोलते हैं. तो जो क्रॉस में लाइनें दिखाई दे रही है, ये क्रॉस में जो दिखाई दे रही है, ये क्रॉस में जहाँ पर इसका शेडो क्रॉस में जहाँ पर गिरेगा जो आएगा वो उसकी लगन राशि होगी. ओके. आप कौन सी राशि चल रही है मालूम करने के लिए क्या करना है, तो सारे रिंग का शेडो देखना. आइए इधर से दिखाई देगा सामने. यस. अभी जो राशि दिखाई दे रही है ऊपर लिखी है मीन, 25 राशि. ऊपर उसके अगर चलेंगे तो कुंभ राशि, उसके ऊपर चलेंगे तो मकर राशि. तो अभी जो सूर्य है वो इस तरह नीचे की तरफ आ रहा है. तो अभी पहले कुंभ मकर आया, मकर का कुंभ, अब कुंभ का मीन आ गया और मीन के बाद 21 मार्च के बाद दूसरी राशि आ जाएगी. लेकिन अभी जो राशि चल रही है वो है मीन राशि, पाइसिस. इसका यूज क्या होगा, जो भी बेबी अभी जन्म होगा उसका सूर्य राशि मीन राशि रहेगा. और इस राशि को बोलते हैं सूर्य राशि, जो 1 महीने में 1 बार चेंज होती है. लेकिन हम इंडियन लोग सूर्य राशि फॉलो नहीं करते. हमारा राशि होता है चंद्र राशि.
अब जो बच्चा चंद्र राशि जयपुर में जो पैदा होगा उसका चंद्र राशि यहाँ पर मालूम हो जाएगा। वो कैसे? तो क्रॉस में जो लाइन दिखाई दे रही है, क्रॉस में उसी के मीन के पीछे देखिए, क्रॉस में जो शेडो दिख रहा है लाइन के ऊपर, तो वहाँ पर दिखाई दे वृश्चिक साइन। वो जो उसकी बच्चा जो पैदा होगा उसका सूर्य राशि तो हो गया मीन राशि, और फिर जो चंद्र राशि लगन राशि रहेगी वो वृश्चिक साइन रहेगी। लेकिन ये वृश्चिक साइन उसी के लिए रहेगी जो जयपुर में पैदा होगा, क्योंकि चंद्र राशि जो होती है वो हर 2 घंटे में चेंज हो जाती है। तो अगर आपके महाराष्ट्र की बात करेंगे, पुणे की, तो वहाँ पर 2 घंटे में दूसरी राशि होती है चंद्र राशि। तो जो बच्चा यहाँ पर पैदा होगा उसका चंद्र राशि तो रहेगा वृश्चिक और सूर्य राशि रहेगा मीन। और मीन राशि सूर्य राशि सबकी रहती है, तो इंडिया में एक ही चलती है सबकी, हर महीने में एक राशि चेंज होती है। इसलिए तो कहते हैं जब जन्म कुंडली बनाना हो तो जगह जरूर पूछते हैं, इससे मालूम हो जाता है उसका मीन चंद्र राशि कौन सा रहता है। ओके, यहाँ पर भी मालूम हुआ शेडो यहाँ पर है, लेकिन 1 घंटे बाद कहाँ चले जाएगा? गेट के अंदर। और जब गेट के अंदर जाएगा तो वो वाला पार्ट काम करेगा। तो अभी शेडो वहाँ पर है लेकिन वो गेट में दिखेगा। आइए देखते हैं वहाँ पर ही। मंडळी, आपला हा ब्लॉग मी इथेच संपवतो. कसा वाटतो आम्हाला नक्कीच कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा. आणि त्याचबरोबर मी रिकमेंड करेन की तुम्ही सुद्धा राजस्थानला जाऊन या आणि ही कलाकृती आणि हे आर्किटेक्चर जे काय आहे ते तुम्ही पण बघा आणि तुम्ही पण अनुभवा. तर तोपर्यंत बराच असं एका भन्नाट ब्लॉग होतो. तोपर्यंत बाय बाय.